तो बच्चों जैसे बात करते हैं, आज हिंदी का हमारा टॉपिक दूसरा चल रहा है वर्णमाला। तो वर्णमाला बात करते हैं आज हमारे वर्णमाला के वर्णमाला जाने शुरू करने के लिए। तो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, हमारा वर्णमाला रहेगा। और इसके बाद इसी तरह रोज की वीडियो आता रहेगा आप लोगों को समकक्ष वीडियो रहेगा। थोड़ा सा भाई थोड़ा सा देखते हैं, चलते स्टार्ट करते हैं हमारा वर्णमाला क्या है। ठीक दोस्तों, तो वर्णमाला बात करते हैं। वर्णमाला हमारे है क्या? वर्णमाला देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहते हैं वर्ण कहते हैं। ठीक दोस्तों, पूछता है डायरेक्ट आता है क्वेश्चन की भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहते हैं वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक कहते हैं। मौखिक मतलब मुंह से बोलते हैं तो मुख से ध्वनि निकलता है ना। और लिखित का लिखते हैं हम लोग वर्ड लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बना सकते हैं। और बात करते हैं भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? शब्द होता है। कोई व्यक्ति कहता है लघुत्तम इकाई क्या होता है? शब्द। मतलब कोई व्यक्ति क्या होता है, पहले कोई शब्द ही बोलता है, उसका कहते हैं लघुत्तम इकाई कहते हैं। और बात करते हैं कि वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्ण कितने 53 हैं। कहीं में 52 दिया रहता है, लेकिन अब जो न्यू आ रहा है न्यू पैटर्न पर अब आपको 53 ही मारना है। अगर से आप 52 मारते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और बात करते हैं 53 वर्ड कौन कौन से हैं। तो आइए गिनते हैं उनमें 53 वर्ड कौन कौन से हैं, बताते हैं आपको। जिसमें देखिए 11 हमारा स्वर रहेगा, 25 स्पर्श रहेगा, क्योंकि कौवा खरा मतलब क से अंग तक मतलब इकारा 25 स्पर्श रहेंगे। 4 उसम व्यंजन रहेगा, 4 अंतस व्यंजन रहेगा, 4 संयुक्त व्यंजन रहेगा। और उसके बाद 2 द्विगुण रहेगा, 2 अयोग वाला, 1 विशिष्ट। इन सारे के मिलाने के बाद हमारा कुल कितने विशिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? इसको विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। और देखिए हमारे कुल कितने मिले 53 जाते हैं। और बात करते हैं कि हिंदी देखिए कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन से स्वर होता है, जो व्यंजन होता है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार एबी स्वर और व्यंजन होते हैं। और बात करते हैं स्वर स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब किसी के संबंध नहीं होता, स्वतंत्र होते हैं, उसका स्वर करते हैं। अथवा देखिए जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विद्युत बाधा का होता है, मतलब उसमें बोलने में कोई बाधा नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट एकदम सरल रूप से बोलेंगे, उसका स्वर करते हैं। ठीक है, स्वरूप संख्या कुल कितनी 11 होती है। पूछे अगर से पूछते कोई क्वेश्चन आया कि स्वरूप संख्या कुल कितनी 11 होती है। और देखिए कौन 13 नहीं मानना है। ठीक दोस्तों, ये छोड़ दिया गया है, इसको नहीं। देखिए कौन कौन सा है, अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐना, कोकली और अत। ये कौन सा है? हमारे स्वर है। क्योंकि स्वरूप संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और बात करते हैं हमारे, देखिए उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं? 10 होते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर हैं, ऋषि को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 ही माना गया है। देखिए इसमें ऋषि को छोड़ दिया गया है। देखो कुल स्वरों के प्रकार कितने हैं? कुल स्वरों के प्रकार हमारे पास देखिए 3 है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हर्ष स्वर क्या है भाई। देखिए हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उसको कहते हैं हर्ष स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर की, ठीक है, इनकी संख्या कितनी? 4 होती है। पूछता है एक मात्रिक स्वर या हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिनकी मात्रा एक मात्रिक होती है। ठीक है, इससे क्या होता है? अ ई उ ऋषि है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण हर्ष की अधिक समय में होता है। बच्चा अधिक समय, उसको कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या होता है? इसमें 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए आ बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर, देखिए प्लुत स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय में, उससे कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। मात्रों का उच्चारण ओणम, हम आपसे दिया रहेगा प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ओणम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ओणम। ठीक, तो और बात करते हैं, आइए अब लोगों को थोड़ा सा सही विकल्प किया दीजिए। ये भाषा का सार्थक लघुत्तम को कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ड किसी के वर्ड लिखते हैं ना, लिखित करके ध्वनि का मौखिक बोलते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा? ए। ठीक है, और देखिए हिंदी भाषा में हर्ष और स्वरूप संख्या कितनी होती है? 4 ठो। अ ई उ री। ठीक है दोस्तों, 4 होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं? कौन सा नहीं है दीर्घ स्वर? नहीं है ओ नहीं। ठीक है, देखिए वो क्या विजातीय स्वर कहते हैं। आ देखिए मूल दीर्घ स्वर नहीं। ठीक, देखिए दीर्घ अ प्लस मिल आ बनता है। छोटा ऊ या छोटा मिलकर बड़ा ऊ बनता है। छोटा ई बड़ा, छोटा ई प्लस छोटा ई मिलकर बड़ा ई बनता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। और बात करते हैं हमारे स्वर। स्वर में देखिए री का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए री हमारे किसे री वर्ड बना है? ऋषि प्लस ई से ना, ऋषि प्लस ई से मिलकर री बनता है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं वर्ड। देखिए ऋषि देखिए ऋषि
ये ऋषि का मातृ चिन्ह देखते हैं कि नीचे लगा रहता है, कृपा में, पृथ्वी में, मृत में इत्यादि व्यंजनों में संयोग होता है। यह वर्णमाला में उ तथा ए के मध्य में होता है। कौन? ऋषि। ऋषि किसके मध्य में होता है? उ तथा ए के मध्य में स्वर है। हिंदी शब्दकोश इसका क्रम उ के पश्चात आता है, मतलब उ के बाद ही आता है। इसका प्रयोग ऋषि का, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ऋषि का प्रयोग कहाँ पड़ता है? तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में क, ख, घ, ग, घ तथा फ नुक्ता युक्त ध्वनियां राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की देन है। पूछता है नुक्ता युक्त ध्वनियां कौन से? क, ख, ग, घ और फ। इसी बात नुक्ता किसने दिया? तो राजा सितारे हिंदी ने दिया था। देखिए, और उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से? मूल स्वर, जिन स्वरों के निर्माण में एक खंड के द्वारा उसे कहते हैं मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी? 4 होती है। अ, इ, उ, री। संधि स्वर किसे? संधि स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण 2 खंडों के द्वारा उसे कहते हैं संधि स्वर कहते हैं। ये कितने बार? 2 प्रकार होते हैं। इसमें कौन कौन से? सजाति, मतलब एक ही जाति से मिलते हैं, ठीक है। जो स्वर समान जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें ही मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ किससे बना? अ मिलके आ बनता है। बड़ा ई किससे बनता है? छोटा ई से मिलकर बड़ा ई बनता है। बड़ा ऊ किससे बनता है? छोटा ऊ छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बनता है। और बात करते हैं विजातीय स्वर किसे कहते हैं। तो विजातीय स्वर देखिए, जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित उसे कहते हैं विजातीय स्वर कहते हैं। इससे इससे संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर। इसमें देखिए कि इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त स्वर कितनी? 4 होती है। बात करते हैं, देखिए कौन कौन से? ए, जो ए हमारा किससे बनता है? अ प्लस ई से मिलकर ए बनता है। ए किससे बनता है? अ प्लस ए से ए बनता है। इसे कहते हैं कंठ तालु व्यंजन कहते हैं। देखिए, और ओ किससे बनता है? अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है। अ बनता है किससे? अ प्लस ओ मिलके अ बनता है। इसे कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इसके बाद। देखिए कालमान मात्रा के आधार पर कितनी होती है? कुल संख्या 3 होती है स्वर की संख्या। लघु स्वर किसे कहते हैं? अ, ई, उ, री किसे कहते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या 3 होती है। कौन कौन से? लघु स्वर अ, ई, उ, री होता है। गुरु या दीर्घ किसे कहते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, का दीर्घ स्वर। पुरुष स्वर किसे कहते हैं? ओणम कहते हैं। डायरेक्ट आता है। पुरुष स्वर किसे कहते हैं? ओणम कहते हैं। देखिए जिह्वा के आधार पर क्या होता है? जिह्वा के आधार 3 प्रकार का, अग्र, पश्चिम, मध्य होता है ना। तो देखिए अग्र में क्या होता है? जिन 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 देखा जिनके उच्चारण में जीव के अग्र भाग अगला भाग कार्य करता है उसका कहते हैं अग्र कहते हैं ना। ई कौन सा भाई है? ये अग्र स्वर है, ठीक है। देखिए मध्य स्वर में कौन कौन से आते हैं? मध्य स्वर में तो अ आता है ना, जिनके उच्चारण में जीव का मध्य भाग कार्य रहता है, मतलब मध्य से आता है ना। देखिए मध्य से आ रहा है बात। आप बोलेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। और बात करते हैं पश्च स्वर कहते हैं पश्च, जिनके उच्चारण में जीव का पिछला भाग कार्य करता है, मतलब जीव पीछे से मतलब खींच का है। आ, उ, ओ, ठीक है दोस्तों, पश्च स्वर, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा गया है, आपको चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है पश्चिमी स्वर मध्यम अग्र कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। और आइए बात करते हैं उच्चारण और पूछता है ओष्ठ के धर्म कितने और 2 प्रकार के। देखिए कौन सा? अवृत्त मुखी स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में ओठ गोलाकार, ठीक है दोस्तों, अथवा वृत्त नहीं होते उससे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अवृत्त मुखी, ठीक है। जिनमें हमारे ओठ जो गोलाकार नहीं होते उससे क्या कहते हैं? उसमें अवृत्त मुखी कहते हैं। कौन कौन शब्द होते हैं हमारे? अ, आ, ई, ए। आप बोलेंगे तो खुद ही आपको महसूस होगा, आप खुद ही रिलेट करेंगे ना। रिलेट करेंगे तो अच्छा खासा समझ में आएगा खुद ही। और वृत्तमुखी स्वर कौन से? जिन स्वरों को उच्चारण में ओठ गोलाकार है वृत्तमुखी होते उसका कहते हैं वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जिसमें आप बोलेंगे ऊ, ओ, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं मैं मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। तो देखिए मुख खुलने के आधार पर कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? देखिए समृद्ध स्वर, इनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। समृद्ध में मतलब बंद सा रहता ना, ई, उ। आप धीरे से बोलेंगे, इसका ट्रिक का लगेंगे उई, इसका ट्रिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं अर्ध संवृत स्वर, इनके उच्चारण में संवृत की अपेक्षा थोड़ा मुख खुलता है। इनके उच्चारण में संवृत मतलब संवृत में अपेक्षा थोड़ा सा मुख खुलता है। कहते हैं इसका इसमें कौन कौन स्वर आते हैं? ए, ओ, इसका ट्रिक है ओए। विपरीत स्वर किसे कहते हैं? विपरीत स्वर इनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। आ विपरीत स्वर, ठीक है दोस्तों। अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं? आइए देखते हैं अर्धविपरीत स्वर किसे कहा जाता है। अर्धविपरीत स्वर इनके उच्चारण में विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुलता मुंह खुलता है, इसे क्या कहते हैं? ए, अ,
ओ, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद बात करते हैं मुख्य देखा बात करते हैं जिह्वा, जीभ के आधार पर, ठीक है दोस्तों। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर मुख्य विवर खुलने के आधार पर देखिए समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं शरीर में, ई उ ऊ, इसके पहले ही पढ़े थे भी। और समृद्ध स्वर कहते हैं ए ओ ए ए ओ, ठीक है। विपरीत स्वर किससे सबसे ज्यादा मुख्य होता है आ। और विपरीत स्वर किसे कहते हैं अ ए ओ आ। इसको आपको याद करने पड़ेगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा तो ही होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको बोलते समय अपने थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा, तो खुद ही आप समझ जाएंगे कौन सा वर्ड कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से बोला जाता है ना। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं फिर हमारा स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, यह वह कौन दिए थे, इसका नाम भोलानाथ तिवारी ने दिया था। प्राकृतिक स्वर किसे कहते हैं, अ ई उ, प्राकृतिक स्वर कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। और कंठ स्वर किसे कहते हैं, अ आ, इसे कंठ स्वर कहते हैं। तालव्य स्वर किसे कहते हैं, ई, छोटा ई बड़ा, इसे तालव्य स्वर कहते हैं। मूर्धन्य स्वर किसे कहते हैं, ऋषि, ऋषि का कहते हैं मूर्धन्य स्वर कहते हैं। ओष्ठ स्वर किसे कहते हैं, ऊ, छोटा ऊ बड़ा कहते हैं ओष्ठ वर्ग कहते हैं। कंठ ओष्ठी स्वर किसे कहते हैं, ओ औ, कंठोष्ठी कहते हैं। कंठ तालव्य किसे कहते हैं, ए कंठ तालव्य कहते हैं। उदासीन स्वर कौन से, केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं, अ को कहते हैं उदासीन या केंद्रीय स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि केंद्रीय स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसमें अ हरदम छिपा रहता है। देखिए अपभ्रंश में मौजूद स्वर की संख्या कितने 8 होती है ना। न्यू क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों के सामने ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। अपभ्रंश में स्वर मौजूद कितने होते हैं, 8 होते हैं, आप गिन लेंगे। अ आ ई उ ए ओ, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद बात